आज आलम ऐसा हो गया, कोई टीचर साल भर यूट्यूब पर रहता है, पढ़ाने का कोई कोर्स के नाम पर कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कभी 10 वीडियो से ज्यादा उसकी आई नहीं होगी, लेकिन उसको ये बात पता है कि एनालिसिस के समय में पूरा भारत उसको देख रहा है, तो यही मौका है ला करके अपनी किताबें बेचने का, यही मौका है ला करके अपने कोर्स बेचने का और बच्चों के बीच में मसीहा बनने का। आप एक बात बताइए, मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूं, ये हमारा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, ये रेलवे के नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है। इस नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में कहां पर ऐसा लिखा गया है कि फर्स्ट शिफ्ट वालों के चूंकि एनालिसिस के कारण नंबर कट जाएंगे, तो हम जो है यहां पर उनको नंबर एक्स्ट्रा देंगे? कहीं पर भी ऐसा मेरे पूरे फॉर्मूले में जिक्र है तो बताइए। ये मैंने अभी निकाला है वेबसाइट से, रेलवे के वेबसाइट से जाकर के आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यहां से नॉर्मलाइजेशन का ये फॉर्मूला है। कहां पर है? जो बच्चा फर्स्ट शिफ्ट में गया वो किसका पेपर देख करके गया था? सेकंड वाला तो फर्स्ट वाले का देख करके चला जाएगा, थर्ड वाला तो फर्स्ट वाले का देख करके चला जाएगा। जैसे जैसे ये शिफ्ट आगे बढ़ता चला जाएगा, बाद वालों के बच्चों के उतने फायदे होते चले जाएंगे, इसमें तो नुकसान पहले वाले बच्चों का हो गया ना। और कुछ बच्चे जो इस बात को लेकर के सोच रहे हैं क्या फर्क पड़ता है, ये बोल रहे हैं तो बोलते रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, हमारा पेपर तो बाद में, हम तो मलाई खा के चले जाएंगे। तो बाबू रुक जाओ अभी तुम, रेलवे की जो परीक्षा है ना, यहाँ पे एक बात समझ लो, ये पहला पेपर तो है नहीं, इस एलपी के बाद में यहाँ पर आपका जो है आरपीएफएसआई का पेपर होगा, उसके बाद में जेई का पेपर होगा, उसके बाद में टेक्नीशियन का पेपर होगा, लगातार बैक टू बैक पेपर है। क्या आप इस बात की गारंटी देते हैं कि आपका हर बार में पेपर में लास्ट शिफ्ट ही आएगा? आप भी कभी पीड़ित हो सकते हैं, आपका पेपर भी कभी किसी एग्जाम में आकर के फर्स्ट शिफ्ट में हो सकता है, क्या पता आपकी साल भर की मेहनत का फायदा कोई और उठा करके लेके चला जाए। तो मेरा यहां पर गुजारिश सारे बच्चों से भी और सारे टीचर से भी है कि ये एनालिसिस को कृपया करके बंद किया जाए। ऐसा नहीं है कि रेलवे ने नोटिस नहीं दिया तुम अपनी आत्मीयता खो दें, ठीक है, हमारी अपनी कोई वैल्यू है नहीं, हमारा अपना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई डिग्निटी नहीं है। ये बच्चों के साथ में बहुत गलत है। मैं सम्मान करता हूं सभी शिक्षकों का जिन्होंने 12-12, 24-24 घंटे की मैराथन ली, बच्चों को पढ़ाया। क्या आपको अपने पढ़ाने पर विश्वास नहीं है? क्या आपको अपने सैंपल पेपर पर विश्वास नहीं है? आलम तो यार ऐसा हो रखा है, हां बाबू बताओ क्वेश्चन क्या आया हुआ है, लोग ऐसे बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, सॉल्यूशन करवा रहे हैं, कहां है भाई आपके एथिक्स यार? आप तो वो टीचर हो ना कि जो बच्चों के लिए प्रोटेस्ट करते हो, जब गलत होता है, जब रेलवे गलत करती है तो खुद से गलत कैसे कर दिया आपने? हम वो टीचर्स होते हैं जहां पर रेलवे परीक्षा में डिले करते तो ट्विटर कैंपेन करेंगे, हम वो टीचर्स होते हैं यहां पर जहां पर रेलवे की तरफ से कोई गलती हो जाए तो हम सड़क पर उतर करके चले आते हैं। और सबको अंदर से ये बात पता है, सबकी आत्मा इस बात को जानती है कि एनालिसिस बच्चों के साथ में गलत है, लेकिन उसके बाद भी व्यूज के चक्कर में, वीडियो के चक्कर में, चैनल चमकाने के चक्कर में, अपने आप को चमकाने के चक्कर में आकर के ये वीडियो करेंगे। अगर ये इतना सही था तो आप मुझे ये बताइए, अभी पूरे भारत में बच्चों ने लाठी खाई, आरओ एआरओ का प्रोटेस्ट हुआ, क्यों हुआ था आरओ एआरओ का प्रोटेस्ट? नहीं होना था। पढ़िए गूगल पे क्या लिखा हुआ है, वन डे वन एग्जाम इज बीइंग द रैलिंग क्राई फॉर दीस प्रोटेस्टर्स। यहाँ पे आप देखोगे पूरे भारत में हर जगह बच्चे सिर्फ नो नॉर्मलाइजेशन, नहीं चाहिए दूसरा शिफ्ट, नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए भैया पेपर। रेलवे में हो सकता है दूसरा शिफ्ट, रेलवे में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई कि एक ही शिफ्ट में सारे पेपर हो जाए, क्योंकि बच्चों की संख्या ज्यादा होती है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने आत्मा के साथ में खेले, हम अपने एथिक्स के साथ में खेले, हम अपनी उसकी कोई वैल्यू ना रखें, एक तरफ प्यारे बच्चों को दूसरी तरफ पीछे जाकर के हाँ टीम को बोले सुन क्वेश्चन करा ले जल्दी से, यहाँ पर फायदा होने वाला है, यही मौका है चोट मारने का। कितने दिन की चमक रहने वाली है? 4 दिन 5 दिन। लेकिन क्या आप उस बच्चे के साथ में सही कर रहे हैं? फिर तो आपकी मैराथन का फायदा ही नहीं है। फिर तो बच्चों को, सब टीचर्स को एक बात का शॉर्टकट समझ में आ जाएगा कि यार साल भर पढ़ाना बेकार है, एक काम करो आकर के मसीहा बन जाओ सभी बच्चों की नजरों में, एनालिसिस करा करके हीरो बन जाओ। यहाँ पे सेंटर्स पर जाकर के माइक लेकर के चलो पूछ लिया कि पेपर का पैटर्न कैसा है, ताकि हाँ आइडिया लग जाए, नर्वसनेस थोड़ी डाउन हो जाए। लेकिन ये कहां का मतलब हो गया कि हूबहू क्वेश्चन 25 ला करके 20 क्वेश्चन ला करके मैथ के टाइप करवा करके सॉल्व करके दिखा रहे हैं। किसके पास में टीम नहीं है, किसके पास में लोग नहीं है? क्या मैं क्वेश्चन नहीं करवा सकता? पेपर के खत्म होने के 10 मिनट के बाद में 20 क्वेश्चन टाइप करवा के करवा सकता हूं, लेकिन मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी एक डिग्निटी है, मैं साल भर बच्चों को पढ़ाता हूं, मुझे इस बात का पता है कि भैया मेरा पढ़ाया है, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, बस इस बात का। जब ये ऑनलाइन का जमाना नहीं होता था, क्या बच्चे तब नहीं पढ़ते थे? तब क्वेश्चन देने नहीं जाते थे वहां पे, और फिर बाद में हाय अल्लाह तुम लोग आकर के रोगे, कट ऑफ चली गई ऊपर में, कैसा नहीं होना था, ऐसा नहीं होता। भाई रेलवे करे तो क्या करे? आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 करे तो क्या करे? पेपर अगर बहुत उल्टा सीधा सेट कर देगा तो बोलोगे यार पता नहीं क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, सेम सेट कर देगा तो एनालिसिस के माध्यम से आप ऐसी तैसी कर दोगे उसकी आकर के तो। और मेरा जवाब इन बच्चों से भी है, यार तुम लोग सो कहां रहे हो ये बताओ? अगर कोई टीचर एनालिसिस करा रहा है ना, उधेड़ दो उसको वहीं पे। याद रखना तुमसे टीचर्स हैं, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना। अगर आप लोग वहां बोलना शुरू कर दोगे ना तो कोई टीचर की हिम्मत नहीं होगी कि आकर एनालिसिस करवा दे। ये मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, जितना सर पर चढ़ा रखा है ना आपने, वो उतारना भी बहुत जरूरी है अगर कहीं पर गलत हो तो। अगर ये गलत नहीं होता तो ऐसे क्यों नोटिस देती है यहाँ पर के? मेरा गुजारिश है रेलवे से भी हाथ जोड़ करके भी है, सरकार बहुत गुजारिश आपसे, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं आपको, तो कृपया करके एक नोटिस जारी करिए और यहाँ पर इन सभी के ऊपर में बैन लगाइए, क्योंकि ये तो अपनी आत्मा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके हैं, इनके अंदर में वो नहीं बचा है। कृपया आप अपनी जरूरत का मान सम्मान रखें और यहाँ पर बच्चों के साथ में जो गलत हो रहा है इसको रोक दिया जाए। मेरी बस इतनी सी गुजारिश है। बाकी बच्चों आप लोग जो है, मेरी तरफ से कोई एनालिसिस नहीं आएगा, किसी पेपर के लिए नहीं आएगा, रेलवे के ये जितने पेपर्स होने वाले हैं, क्योंकि मेरा नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में ये नहीं है कि भैया एनालिसिस कराएंगे तो फर्स्ट शिफ्ट वालों को एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बेचारे एनालिसिस देख करके नहीं गए। अरे नुकसान किसका नहीं यार? एक शिफ्ट में 2 लाख बच्चों का पेपर है, 20,000 बच्चा, 50,000 बच्चा ही मात्र एनालिसिस की वीडियो देख करके जा रहा है, बाकी बच्चों का भी तो नुकसान हो रहा है। और क्या पता ऐसा हो जाए मेरे भाई कि यहाँ पर एनालिसिस देख करके क्वेश्चन वो नहीं आया, माइंडसेट बन गया नहीं, एनालिसिस की वीडियो के आधार पर यार खाली वही पढ़ करके जाएंगे, तो हर तरीके से हर चीज का नुकसान हो रहा है। कृपया करके इस बात को समझाने वाले बच्चों आप लोग यहाँ पर, और जो भी एनालिसिस करा रहा है आप जाकर के वहां कमेंट करें, एनालिसिस करो वहां पे। अब कुछ टीचर एकदम मोटी चमड़ी के जो अपने आप को 73 मान चुके हैं भैया ना, तो वहां पर कोई इलाज नहीं है भाई, फिर उनको करने दो जो उनको करना है। और रही बात कोर्ट जाने की, केस करने की, ये सब करने की, तो भाई मैं ये बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं, मैं आपको ये बात बता रहा हूं। मुझे लगता है मेरे पढ़ाने पर मेरा भरोसा है, और मेरे पढ़ाने के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं बच्चों के साथ में बेईमानी नहीं करूंगा। सिंपल सी बात, हम साल भर जो पढ़ाते हैं उसके दम पर जीते हैं, बस वही मेरे लिए काफी है। ठीक है, आप इसको रोक सकते हैं बच्चों, तो आपके हाथ में है, क्योंकि आपके हित की एक बात ही जो मैं आपसे कह सकता हूं और आपसे ही आग्रह कर सकता हूं। शायद इस पूरे कम्युनिटी में मैं अकेला ऐसा टीचर हूं जो इसका विरोध कर रहा हूं। जो मेरे साथ जुड़ सकते हैं तो अच्छा है, जो मेरी बात का सम्मान रख सकते हैं उनसे हाथ जोड़ करके भी निवेदन है कि बच्चों के साथ में ऐसा गलत ना करें। नाम लेता हूं क्योंकि ये शिक्षक भी और हर किसी का रिस्पेक्ट करना भी चाहिए। आदित्य रंजन सर आते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। इनका जो वीडियो आज आया, ये वाली वीडियो आया, और इस वीडियो में इन्होंने सीधे सीधे साफ शब्दों में कहा एलपी 2024 पेपर लीक, और क्वेश्चन मार्क लग गया कि क्या है। तो इस पर इन्होंने पूरा एनालिसिस दिया कि ये जो जितने भी टीचर एनालिसिस करवा रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, छात्रों के हित में ये बिल्कुल धोखा है। और आपने वीडियो देखा भी होगा,
और इसलिए मैं बोलने भी आ गया। छात्रों के हित में एकदम धोखा हो रहा है, गलत हो रहा है। क्यों भाई? क्योंकि जब एनालिसिस करा दे रहे हैं तो बच्चे को पता हो जा रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो जाके फिर एग्जाम में बैठेंगे, उनके लिए वो आसान हो जाता है, आगे वालों के लिए आसान होते जाता है, पिछले के लिए नुकसान होता है। अगर ये बातें हैं तो रेलवे खुद ये जारी कर देगा कि एनालिसिस नहीं करवाना है। रेलवे ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये बात का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि अगर रेलवे ने नहीं किया है तो आपकी ईमानदारी क्या बनती है? भाई एक शिक्षक जब पढ़ाता है तो उसके अंदर एक उम्मीद भी रहता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों के बीच वो प्रश्न आ रहा है कि नहीं। कई सारे शिक्षकों को मैंने ये देखा कि जो वो पढ़ा रहे थे वो एग्जाम में क्वेश्चन उस टाइप का आया या वैसा ही क्वेश्चन आया या सेम क्वेश्चन आया, वो दिखाते हैं कि भाई हमारी जो मेहनत थी, आपके लिए मैंने मेहनत किया, वो कहीं गलत तो नहीं किया। ये हर किसी का अपना अधिकार है कि अपनी चीजों को प्रचार प्रसार कर सकता है, जैसा कि आप भी करते हैं। हर तीसरा चौथा दिन बिग अनाउंसमेंट के नाम से कोर्स और किताबें लाते हैं, जबकि आपको दिक्कत है दूसरे के कोर्स और किताब से। आपने इस वीडियो में इतनी जिक्र करी बाकी सारे टीचरों को कि यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आ जाएंगे कोर्स और किताब बेचने बच्चों के मसीहा बन के। भाई हर व्यक्ति काम इसलिए करता है कि वो दो पैसे कमाए और अपने अपने परिवार के जिंदगी को संवारे। एक छात्र भी हमसे इसलिए पढ़ता है कि जब वो नौकरी ले, पैसा कमाए, तो अपने परिवार को उन्नति की ओर देखना चाहता है हर कोई। अब वो वाला जमाना भी नहीं रहा कि बच्चा जो है आए, शिक्षक का पैर दबाए और शिक्षक उसको आशीर्वाद दे दे, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, चली गई। नहीं, रोजी रोटी का साधन ये मेरा भी है, आपका भी है, और अगर आपका नहीं है तो हर तीसरा चौथा दिन बिग अनाउंसमेंट कहां से लेके आते हैं और क्यों लेके आते हैं? नहीं आना चाहिए। अब रही बात की एनालिसिस की, अगर आप खिलाफ है, एनालिसिस गलत है, आइए पीछे लेके चलते हैं आपको। अभी जस्ट याद है कि आप भूल गए, आप ही का है, चैनल पे जाइएगा। एसएससी सीजीएल 2024 9 सितंबर सेकंड शिफ्ट एनालिसिस, बेस्ट एनालिसिस, पूरे 25 सवाल। कौन? तो आदित्य रंजन सर। एसएससी सीजीएल 2024 फर्स्ट शिफ्ट, पूरे 25 सवाल, बेस्ट एनालिसिस, 9 सितंबर। अब यहां पर देखिए फर्स्ट शिफ्ट का ये सेकंड शिफ्ट है। अभी आपने विरोध किया, इससे पहले आ जाइए ना, इतना ही नहीं, 3 महीना पहले आइए। 25 अगस्त का यूपी कांस्टेबल का आपने री एग्जाम जो हुआ उसका बेस्ट एनालिसिस, ये नहीं होना था। अगले शिफ्ट वाले देखना ना भूले। अरे भैया ये सारी चीजें, ये क्या मजाक है? बेस्ट एनालिसिस, बढ़िया पेपर, ये सारी चीजें करके, ये तो वही कहावत है अपने गांव में कहा जाता है ना कि बगुला जो है पूरे तालाब के मछली खा के कहा कि हम लोग शाकाहारी हैं, सब कंठी बांधो। काहे कि सारा मछली हम खा रहे हैं, इसलिए। अरे कोई कमा रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, वो इसलिए मेहनत कर रहा है कि उसका जीवन अच्छा हो। एक छात्र, एक टीचर, एक किसान, एक सेना में भर्ती जो है जवान, चाहे कहीं भी कोई भी विभाग में, हर व्यक्ति मेहनत करना है अपने लिए। मैं भी कर रहा हूं और आप भी कर रहे हो, लेकिन मुझे इस बात की जलन नहीं होती है कि आप क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपको सारे शिक्षकों से जलन है। और ये कौन सी आदत है आपकी कि जिधर सब रहेगा ना, चाहे वो सही क्यों ना रहे, हम उसके खिलाफ रहे। टीआरपी का ये कौन सा सिस्टम है ताकि सब आपके ऊपर बात करें, सब आपके ऊपर चर्चा करें? तो ये चीजें समझ में भले ही आम छात्रों को नहीं आता है। छात्र को तो हम जो कह देंगे तो हो सकता है हमारी बात अच्छी लग जाएगी, आप जो कह दोगे उनको वो अच्छी लग जाएगी, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ पाता है कि भाई ये किस लेवल की बातें कर रहा है। हम तो उनको बाबू सोना कह के कुछ भी कह दें। अगर वो छात्र ये समझ रहे हैं और जो अभी आपके कमेंट बॉक्स में जो आपकी तारीफ कर रहे हैं, अगर आपके वीडियो में नीचे वो चल जाए 3 महीना पहले, तो पूरा चेहरा आपका दिख जाएगा कि आप यही कर रहे थे। हो सकता है कि अभी आप बिजी होंगे, हो सकता है कोई किताब में लगे हुए होंगे जो अभी फिर से 50 किताब 100 किताब फ्री में बांट के 10,000 20,000 किताब को फिर बेचेंगे। करना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी को करना चाहिए। लेकिन ये जो आप सबको कह रहे हैं कि कोर्स बेचने के चलते, किताब बेचने के चलते यूट्यूब पर फ्री एनालिसिस करवा रहा है, अरे अपनी चैनल है, उसकी अपने सब्सक्राइबर है, उसके अपने ऑडियंस है, उनको अपने देखने वाले हैं, आपको क्या दिक्कत है बाकी लोगों से? सबसे दिक्कत है आपको तो। और पूरा एकदम क्या बात है, इतना परेशान सबसे आपको नहीं होना चाहिए। आप अपना काम कीजिए, लोग अपने काम कर रहे हैं, कोई किसी को उंगली नहीं कर रहा है। आप किसी को उंगली करिएगा और सबको उंगली करिएगा तो सब में तो हम लोग भी आते हैं, हम लोग आ गए तो भाई हमारा तो तरीका है कि आप वही कहे ना कि सारा तालाब की मछली खा के आप कह रहे हैं कि हम कंठी बांध लिए, हम शाकाहारी हैं। चीजें आपके सामने है, दिख रही है। बाकी बच्चे आप सोच सकते हैं आपको क्या सोचना है। दूसरी बात, 1 साल तक पढ़ाई करने के बाद अगर जिन बच्चों का सिलेक्शन आज नहीं हो रहा है, ये आज के शिफ्ट भी देख ले, कल के शिफ्ट देख ले, कुछ नहीं होने वाला उनके जीवन में। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ रट लेंगे और जो रट लेंगे वही उनके कल एग्जाम में आएगा। जो बच्चा मेहनत किया होगा परिणाम उसी का अच्छा आने वाला है, जो मेहनत नहीं किया है उसका नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। ये कोनो पेपर लीक नहीं हो रहा है। अगर क्वेश्चन यही होता कि यही शिफ्ट का क्वेश्चन दूसरों में, तीसरों में, चौथा में, बच्चे ये बात भी ध्यान रखिए, हो सकता है अगले शिफ्ट में क्वेश्चन का लेवल अलग हो जाए, क्वेश्चन का टाइप अलग हो जाए, जो टाइप इसमें आया उसमें नहीं आ सकता है। तो ये सब बात तो दिमाग से निकाल दीजिए, सिर्फ ये गेम है और ऐसी बातें करना किसी शिक्षक को शोभा भी नहीं देता है। हाँ, सब लोग अपना अपना प्रदर्शन करते हैं, करते रहिए, लेकिन किसी को उंगली करना ये अच्छी बात नहीं है। और आपने सभी टीचरों के बारे में बोल दिया तो मतलब यह है कि आपके आने से पहले पढ़ाई नहीं हुआ था आज तक। ये भारतवर्ष में ना तो कोई पहले अध्यापक पैदा हुआ था, ना कोई स्टूडेंट था, वो तो आप आए जो भारत में क्रांति आई, लोग जाना कि पढ़ाई भी कोई चीज होता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। ये मेरी राय थी। बाकी सर आपसे अनुरोध है कि इस तरह की चीजें जो आप करते हैं इससे थोड़ा सा बचिए। हम सभी शिक्षकों के लिए और छात्रों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि समाज के आईने हैं हम, हमसे लोग सीखते हैं, हमसे लोग हमें रोल मॉडल मानते हैं शिक्षक को, आज के युवा जो उनसे पढ़ रहे हैं। ये सब चीजें भटकाने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।